प्राचीन समय से लेकर आधुनिक युग तक दंड के विभिन्न रूपों ने न्याय के नाम पर भय और आतंक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से पहला उदाहरण क्रूसिफिक्सन का है, जो रोमन साम्राज्य में विद्रोहियों के लिए एक क्रूर दंड था। इस दंड ने न केवल व्यक्तियों को बेदर्दी से सजा दी, बल्कि जनता के लिए एक भयावह चेतावनी भी थी। जब ठंडी रात के अंधेरे में लोग कभी कभी बलिदान की इस शोभा को देखते थे, तो उनका दिल दहशत से भर जाता था। इम्पेलमेंट एक और भयानक दंड था, जिसे मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यूरोप में अपनाया गया। यह दंड न केवल मानसिक रूप से भयानक था, बल्कि इसके माध्यम से शासकों ने अपने अनुयायियों को यह संदेश देने की कोशिश की कि वे किसी भी विरोध को सहन नहीं करेंगे। भुने गए शवों की दहशत ने पूरे क्षेत्र में आतंक फैला दिया। इससे समाज में न केवल डर पैदा हुआ, बल्कि लोगों के मन में शासन के प्रति एक गहरी दहशत का संचार हुआ। पहिए पर तोड़ने की प्रक्रिया भी निंदनीय थी, जो मध्ययुगीन यूरोप में गंभीर अपराधियों के लिए लागू होती थी। यह मानवता के लिए एक अपमान था, और इस प्रक्रिया में सदस्य के सामने आक्रोश, दर्द और अपमान का एक घिनौना मिश्रण होता था। यह प्रतिभूतियों पर न केवल एक उत्तेजना थी, बल्कि एक भयानक संकल्प की तरह थी, जो अन्य अपराधियों को रोके रखने का प्रयास करती थी। ड्रॉइंग और क्वार्टरिंग ऐसा दंड था जो उच्च श्रेणी के राजद्रोहियों को दिया जाता था। इसमें व्यक्ति को अपमानित करके मारने और शारीरिक तौर पर विभाजित करने का आशंका किया जाता था। यह एक अमानवीय प्रक्रिया थी, जिसका उद्देश्य दूसरों को चेतावनी देना और शासन के खिलाफ किसी भी प्रकार के विद्रोह की निंदा करना था। इन सभी तरीकों का लक्ष्य था सामूहिक भावना में डर पैदा कर शासन को मजबूत करना। इस दंड प्रणाली ने सदियों तक समाज में एक भयावह प्रभाव डाला। समय के साथ इन तरीकों ने मानवाधिकारों की अवधारणाओं के उभार के चलते रूप बदला, लेकिन यह जानने के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारे अतीत में कितनी बर्बरता मौजूद थी।